हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हिमांशी गुसाई आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज है मेरा मुजफ्फरनगर का तीसरा दिन। तो यहाँ पे अभी मेरा नहाना धोना हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह नहा गई। वैसे तो यहाँ पे 10 बज चुके हैं और अभी अभी हमारा यहाँ पे नाश्ता भी हो गया है। और अब थोड़ी देर काम करेंगे, अपना झाड़ू पोछा वगैरह मारेंगे, जल्दी से कपड़े वगैरह धो के फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर छत पे। और यहाँ के मौसम के बारे में बात करें तो अभी तो मैं अंदर से ही देख रही हूँ कि हल्की सी धुंध हो रही है, बट जब ऊपर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है। और एक ये लड़का है, बहुत ही टैलेंट है इस लड़के पर सक्सेसफुल है, अभी किसी चीज़ में नहीं है बट हो जाएगा, एक न एक दिन तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अभी बहुत मुंह छुपाता है अपना, कैमरे में आने के लिए बिल्कुल बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा। ये मल्टी टैलेंटेड है ये लड़का। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी नहा धो चुके थे, इनको भी मैंने नहला दिया था। तो 8 बजे तो हम सो के ही उठते हैं यहाँ पे। तो मैं आ गई थी दोस्तों छत पे, और छत पे देखिए तो यहाँ पे हल्की सी धुंध लगी थी, वैसे हल्की हल्की धूप भी आ चुकी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े वगैरह धोए थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिए छत पे। और ये देखिए यहाँ का मुजफ्फरनगर का मौसम तो ज़्यादातर इधर कोहरा ही रहता है सर्दियों में, बट इस समय तो धूप भी आ रही है। और ये देखिए कुछ कपड़े मैंने नीचे वाले छत पे डाले, कुछ कपड़े मैंने ऊपर वाले छत पे डाले। तो यहाँ से दोस्तों कपड़े वगैरह डाल के अब चलते हैं नीचे और देखते हैं अगर कहीं जाने का प्लान बनेगा तो बनेगा। वैसे जीजा जी ने बोला कि तैयार होके रखना, तो मैं आ रहा हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे मैं हो चुकी थी दोस्तों रेडी। और आज हम जा रहे हैं शुक्रताल चल रहे हैं। जीजा जी कह रहे थे कि तुझे वहाँ से घुमा के ले आएंगे। तो यहाँ पे जीजा दीदी, मैं, वाशु और मेरे दोनों बच्चे रेडी हो चुके थे और जल्दी से हम यहाँ पे निकल गए थे यहाँ से। तो आज का मेरा आउटफिट था ये वाला, और मैं और मेरे दोनों बच्चों ने सेम पहना था। तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी थी, जीजा जी गाड़ी लेके आ चुके थे। तो जल्दी से हम बैठ चुके थे गाड़ी में और अब हम यहाँ से निकल गए थे दोस्तों। तो भाई जो भी मेरे से यूपी वाले जुड़े हैं, अगर उनको ये जगह पता होगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये कौन सी जगह है। और चलते हैं आगे अपने उस पे। तो अभी यहाँ पे आगे गाड़ी रोक दी गई है क्योंकि जिया जी ने बोले कि यहाँ से बहुत सारे केले लेके जाने हैं, क्योंकि आगे बंदर वगैरह बहुत सारे मिलते हैं तो यहाँ से लेके चलेंगे। और यहाँ पे भाई मुझे इतनी बड़ी ट्रॉली दिखी, बहुत बड़ी। तो यहाँ आके जब हम यहाँ आते ना तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉली दिखते हैं हमको यहाँ यूपी में, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम यूपी में आ गए। गन्ने की इतनी भरी हुई ट्रॉली रहती है। यहाँ पे देखिए मंकी के लिए हम लेके आए थे 9-10 दर्जन, मतलब हाँ दर्जन लेके आए होंगे केले। और यहाँ पे इतने सारे मंकी थे तो जिया जी ने बोला कि चलो सबके सब दो, तो हम सबके सब केले देने लग गए थे यहाँ पे। तो देखिए मंकियाँ, इतने सारे मंकियाँ थे यहाँ पे, ये देखिए। और डर भी लग रहा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। तो जीजा जी ने इसीलिए डंडा पकड़ रखा था हाथ पे। तोड़ के ले लिए, जिसे ले जा रहे थे ना वो वही छीन देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और राम जी मंदिर हैं लाल और सुखदेव मंदिर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। और चलते हैं दर्शन वगैरह करते हैं अंदर का, उसके बाद थोड़ा आगे घूमेंगे फिर। तो हमने कहा घर पे बैठे बैठे क्या करना है, थोड़ा मंदिर वगैरह घूम के आ जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे यहाँ है श्रीदेव सुखदेव गौशाला। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच के इस पेड़ की, जो ये पेड़ है इसकी जो टहनियाँ हैं ये इतनी फैल रखी हैं, बहुत बड़ा ये पेड़ है। बट इसकी जड़ें बिल्कुल भी नहीं है, इस पेड़ की जड़ें नीचे बिल्कुल नहीं है। और ये मतलब कभी ये पेड़ सूखता नहीं है, कभी ये पेड़ पीला नहीं पड़ता है। अगर कोई किस्मत वाला होगा तो इस पेड़ में उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और यहाँ पे 2 बड़े बड़े तोते भी दिखाई देते हैं, अगर किस्मत वाला होगा कोई तो उसी को दिखाई देता है दोस्तों।
और इसके बारे में अच्छे से मेरे जीजा जी आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे इतना कुछ तो यहाँ का कुछ पता है नहीं। बट मेरे जीजा जी आपको सारी चीज़ बताएंगे कि क्या मान्यता है यहाँ की, ये पेड़ कितना वो है। और यहीं पे अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे बालाजी पे जाएंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। ये कच्ची शाकाहारी। अच्छा, आप बताइए इसके बारे में, मेरे जीजा जी बताएंगे इसके बारे में। ये शुक्र ताल में, और ये है जोर से बोलो जरा। प्राचीन जो मान्यता होती है इसी बड़ की पेड़ की है यहाँ पे। अच्छा, ये काफी टाइम से हम आ रहे हैं, सन 1988 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो लगभग यहाँ पे ये चीजें कुछ भी नहीं थी। अच्छा, आज इस पेड़ की इतना वो कर दिया यहाँ पे, मतलब देखो रोजगार भी मिल गया लोगों को, और यहाँ पे बहुत अच्छा वो डेकोरेशन कर दिया। और इसके आप देख रहे हो टहनियाँ, ये 12 महीने हरा भरा रहता है। ये जो इसकी जो मान्यता है, ये 12 महीने हरा भरा रहता है, इसके कभी पत्ते सूखते नहीं। यहाँ पे सुखदेव ने वो करी थी ना, यहाँ पे रात में वो करी थी नंबर ये को। आप देख रहे होंगे हर जगह इसी की तना, जो तना है जड़, एक जो तनाएं होते हैं हर जगह फैली हुई हैं, बहुत ही दूर दूर तक। आज यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने। यहाँ पे आजकल कथाएं भी चल रही है, वैसे होते थे भादों के महीने में यहाँ पे कथाएं, लेकिन अब क्या होता है कि भादों में जिस कारण से लोग बाग हर महीने में करने लगे यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, इसकी टहनियाँ जो हैं कहाँ कहाँ जा रखी हैं और कहाँ कहाँ फैल रखी। अच्छा, ऑटोमेटिक मतलब और इसमें अगर और चीज भी आप ढूंढोगे तो बहुत चीजें मिलेंगी, लेकिन बस किस्मत वाले की निगाहें जो देख पाएंगे, सबको नहीं दिखती। किस चीज की? गणपति जी है ना, इसके कान देख लो, जो सूंड देखो, बहुत गौर से देखो, तुम्हें सब चीज दिखाएगी। यहाँ पे इसका सूंड है, सूंड में ऐसे वो बने हुए हैं, कान है इसके, ठीक है, ये छोटे से। अब आदमी कहेगा बड़े नहीं है, वो चीज अलग है, एक देखने का नजरिया होना चाहिए। ऑटोमेटिक निकल रखा ना, मतलब पेड़ से ही मतलब जो है आकृति बनी हुई है पेड़ से। और इसमें एक मतलब जो तोता है, बहुत बड़े तोते होते हैं, 2 इतने बड़े बड़े तोते हैं, इतने लंबे। अगर वो दिख जाए तो मतलब जो मानो यात्रा आपकी सफल होगी। वही कह रहा हूँ, भाग्य की बात है कि दिखना। क्या दिखना? तोता। बच्चे दिखे दो तोते, बहुत बड़े तो बच्चे। आओ 2 तोते, अरे अभी उड़ते दिखे, वहाँ से उड़ते दिखे। तो एक तोता, 2 तोते हैं, ये जुड़ा है इनके। 2 दिख गया, मैं चाहे उनके बच्चे दिखे चाहे कुछ दिखे, वो दिख गए ना। मैं तो भाई दोस्तों, आपने देख लिया होगा यहाँ की ये मान्यता है। और ये जो ये पेड़ है ना, यहाँ पे ये दान पात्र में डाल दो, वहाँ दान पात्र में डाल दो, सही सब ठीक है। तो वहाँ किसी मूर्ति तो होनी चाहिए। ये राजा परिषद है, इधर लिखे हुए इनमें, ये विश्वामित्र जी हैं, उधर वशिष्ठ जी हैं, उधर वेद व्यास जी हैं, लिखा हुआ है, लिख दिया सारी चीज़ों में। लेकिन जो कथा सुनाई थी वो मेन उन्हें सुनाई थी राजा परिषद की। उन्होंने किसी के ऊपर उड़ा था, मरा हुआ सर उन्होंने हो गया था, तो यही यहाँ पे है, इस जगह है, मतलब अपना डांस पार्ट करके यहाँ है। इसका बिना मैं सुन रहा था, नहीं होता कि तो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। वैसे जड़ में इस जड़ को देख लो तो कैसे हैं, एक दूसरे से मिले हुए होंगे। ऊपर एक चला गया और नीचे से एक साथ है, देख लो। एक जड़ तो वैसे होती है, झुक जाती है, इसमें झुकती है आपस में। तो भाई जिया जी की बहुत जान पहचान है यहाँ। तो जिया जी ने बोला चलो यहाँ से अंदर से। जिया जी ने हम सब के लिए चाय भी बनवाई थी, तो जल्दी से हमने चाय पी ली। फिर यहीं पे हम दर्शन करने गए गुरु जी का, जो कि यहाँ के गुरु जी हैं। बट ये इनको टॉफ़ियाँ वगैरह बोले थे, पहले दर्शन करके आ जाओ बच्चों को, फिर मैं आपको टॉफ़ी दूंगा। फिर ये जो अंकल जी बैठे हैं, इन्होंने यहाँ पे बच्चों को टॉफ़ी दी। और जो गुरु जी को जो मिलता है, मतलब जो गुरु जी से मिलता है तो बहुत मतलब अच्छा होता है। तो हमने भी गुरु जी जो हैं अंदर, उनके भी दर्शन करे। और उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया और इसीलिए गुरुजी को मैंने दिखाया नहीं, ऐसे कुछ करके बस वो अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने अच्छे से। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे दोस्तों आगे।
क्योंकि उस रास्ते हम आए थे तो इस रास्ते बाहर निकलेंगे। तो मैं देख रही थी कुछ ले लूँगी, तो जिया जी बोलते छोड़ क्या ले रही है, रहने दे ये सो। तो फिर मैंने कुछ लिया भी नहीं यहाँ से, और हम यहाँ से आगे निकल चुके थे। तो यहीं पर गाड़ी आ गई थी, तो थोड़ी सी आगे फिर हम चले गए थे यहाँ पे। तो गाइस जब हम आ गए हैं गणपति धाम, ये पता नहीं कितने फीट की है, मेरे को ध्यान नहीं है, पर ध्यान है। ये देखो ये बंदर खड़े। अभी आदू के हाथ में से मंकी ने वो छीन लिया क्रैक्स, और ये आदि रोने लग गया। अब दोस्तों हम जाएंगे हनुमान। भाई कैमरे में पूरा नहीं आ रहे हैं हनुमान जी महाराज हमारे, इसलिए आधे आधे आ रहे हैं। ये देखो, मतलब फोन में नहीं दिखेगा ना आप। अभी हम पहुंच गए हैं हनुमान धाम, हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे भी हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं आगे, घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके थे हम पार्क में, और यहाँ पे हमारे देखो हर हर महादेव जी दर्शन दे रहे हैं हमें, देख रहे हैं कि कौन एंट्री कर रहा कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम बच्चों को पार्क में लेके आ गए थे। थोड़ी देर बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी, खूब मस्ती करी यहाँ पे बच्चों ने। तो यहाँ पे देखो कितनी प्यारी सुंदर सी कुटिया थी जिसके अंदर बैठे थे प्यारे से सुदामा जी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक वगैरह करी, अपनी पिक वगैरह ली थोड़ी सी। फिर मेरे बच्चे मस्त होके दोनों खेलने लग गए। तो जिया जी ने बोला कि चल थोड़ी देर बच्चों को खेल ले दे आराम से पार्क में। तो जगह जगह ये खेले थे। तो यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान जी भी यहाँ पे दर्शन दे रहे थे। तो ये आ गए थे बिहार से, तो सारे बिहार वाले भी दर्शन कर रहे थे। तो फिर आ गए थे ये भूल भुलैया वाले गेम में, और मेरे बच्चों ने बोला हम चलेंगे यहाँ देखिए मेरे बच्चों को, बट इनका घर आने का मन नहीं था। मैंने कहा जल्दी चलो बेटा, हमें घर भी जाना है, इसमें तो बहुत लेट हो जाएगी, आप कहीं खो जाओगे, हम तो नहीं आ रहे अंदर। यहाँ से फिर मैं और मेरी दीदी यहाँ से निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि जिया जी ने कहा कि आगे चल के, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, फिर जिया जी ने कहा कि चलो आगे कहीं चाय वगैरह भी पियेंगे। यहाँ पे बच्चों की तो खूब मस्ती वगैरह हो रही थी, खूब घूम फिर रहे थे, देख लो आप। और इनका तो बिल्कुल जाने का मन नहीं था मेरे बच्चों का। उसके बाद मैंने कहा भाई चलो निकल लो यहाँ से। जिया जी बोले थे आगे भी कहीं और घूमेंगे अगर जल्दी निकलेंगे, बट एक दो जगह देखेंगे, अगर टाइम लगेगा तो चले जाएंगे। फिर जिया जी कहते कि चाय वगैरह भी पी लेते हैं कहीं पे। तो निकल गए थे दोस्तों। ये कौन सी जगह है रे वासु? यहाँ अष्ट धातु है, मिट्टी खोद के निकली थी यहाँ पे, ये पूरा चट्टान में था यहाँ, समझे? क्या कर रहे हैं लोग? आए थे जब इसका वो था लाला जिसके साथ में आता था, यहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति थी तांबे की। इससे और तो मैं आगे ले जाऊंगा ना तो मैं महाभारत के काले को दिखाई देंगे। अच्छा हाँ, ये इस दुर्गा है। इधर करिए। जय मेरी माँ दुर्गा से चक रहे हो। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आश्रम में आ चुके हैं। हाँ दीदी, बड़ी दीदी मेरे वाह बड़ी दीदी वो है, वो उधर जा रही। तो दोस्तों अभी हम आश्रम में आ गए हैं थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, फिर निकलेंगे घर के लिए। अभी थोड़ा बैठ चुके हैं चाय के लिए। तो ये बेचारे को भूख लगी है यहाँ पे आश्रम में, और थोड़ी देर हम यहाँ बैठे रहे और चाय पी के अभी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ से फिर हम निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो आंटी रहती है और जो यहाँ की वो हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से चाय पी के जाना, और जिया जी की भी यहाँ पे जान पहचान थी। तो फिर जिया जी ने कहा कि चलो यहीं से चाय पी के हम बैठे, थोड़ा अंदर भी दर्शन वगैरह करके। तो यहाँ पे चाय भी लेके आ गई थी आंटी जी। तो जल्दी से हम, तो ये आंटी यहाँ पे काम करती है, तो जल्दी से हमने चाय वगैरह पी। और वो कह रहे थे कि कुछ करना है, कुछ खाने के लिए बनाना है, बट हमने बोला नहीं, बस हमें चाय चुई पीनी है। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे दोस्तों घर के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। ये देखो हम पहुंच चुके थे, और आदि यहाँ पे रो रहा था कि नहीं मुझे मम्मी की ही गोदी में जाना है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे कल।